इस कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत बड़े घास के मैदान में एक बेबी पिग को देखते हैं जो हवा में उड़ते हुए एक फ्लावर को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा था। वो बेबी पिग उस फ्लावर का पीछा करते हुए ब्रैम्बल और ब्रायर नाम के दो बेयर और विक नाम के एक उनके दोस्त से टकरा जाता है। ब्रैम्बल, ब्रायर और विक इस समय एक सूखी लकड़ी के अंदर छुपे हुए थे। बेबी पिग जिस फ्लावर का पीछा कर रहा था वो उड़ते हुए ब्रैम्बल के नाक के ऊपर चला गया था, इसीलिए वो उसके ऊपर चढ़कर उस फ्लावर को हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन इस दौरान ब्रैम्बल को जोर से छींक आने की वजह से बेबी पिग दूर जाकर गिरता है और जोर जोर से रोने लगता है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसके पेरेंट्स अपने झुंड के साथ वहां पर आ जाते हैं, जो ब्रैम्बल, ब्रायर और विक को मारने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं। उस बेबी पिग के पेरेंट्स और उनके झुंड के बाकी साथी इस समय साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़े और खूंखार थे, इसीलिए ब्रैम्बल, ब्रायर और विक उनसे जान बचाकर वहां से भाग रहे थे। अगले सीन में हम 1 घंटे पहले का समय देखते हैं, जहां पर वो तीनों जंगल में घूमने आए टूरिस्ट को एक गुफा के बारे में बता रहे थे। उन तीनों ने मिलकर खुद से उस गुफा में कुछ पेंटिंग्स बनाई थी और वहां घूमने आने वाले टूरिस्ट को उन पेंटिंग्स को असली बताकर बेवकूफ़ बनाते थे वो लोग, और खूब पैसा कमाते थे। विक जब टूरिस्ट को गुफा में खुद से बनाई गई साइकिल की पेंटिंग को असली बताता है तो वो सारे टूरिस्ट समझ जाते हैं कि वो सभी मिलकर उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि हजारों साल पहले तो साइकिल का आविष्कार भी नहीं हुआ था। और वो उन तीनों पर गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। सारे टूरिस्ट के जाने के बाद वो गुफा में लगाए गए अपने सारे सामान को इकट्ठा करने लगते हैं और ब्रायर इस दौरान ब्रैम्बल को चुपचाप एक सर्कल में खड़े रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर सकता था। अब ब्रैम्बल को एक रहस्यमयी बटरफ्लाई दिखती है जो देखते ही देखते गुफा के दीवार के अंदर चली जाती है। ब्रैम्बल ये देखकर पूरी तरह से हैरान था और जब वो उस बटरफ्लाई को छूने की कोशिश करता है तो देखते ही देखते उनके आसपास की चीज़ों में बदलाव आना शुरू हो जाता है और उनके चारों तरफ ऐसे ही हजारों बटरफ्लाई उड़ने लगती है। और उसी दौरान जब वो एक बटरफ्लाई को छूता है तो वो टूटकर बिखर जाती है और देखते ही देखते सारी बटरफ्लाई टूटने लगती है और एक तेज रोशनी के साथ वो सभी वहां से गायब हो जाती हैं। वो देखते हैं कि अब गुफा में रखी गई सारी चीजें गायब हो गई थी और गुफा से बाहर आने पर उन्हें पता चलता है कि अब गुफा के चारों तरफ बड़ी बड़ी पहाड़ियां और डरावने जंगल मौजूद थे। दरअसल मैजिकल बटरफ्लाई की वजह से वो सभी टाइम ट्रेवल करके हजारों साल पहले पास्ट में पहुंच गए थे। विक अपने दूरबीन से सामने एक बड़ी सी रूबी को देखता है, जिसके बाद वो जल्दी से उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे रूबी के बड़े बड़े चट्टान पड़े थे, जिन्हें देखकर विक बहुत खुश होता है। ब्रैम्बल, ब्रायर ये देखकर समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसीलिए वो विक को वहां से चलने के लिए कहते हैं। विक उन रूबी के पत्थरों को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो जिन पत्थरों को रूबी समझ रहा था वो वास्तव में बड़े बड़े जाइंट टर्टल के ऊपर का शील्ड था। टर्टल विक को अपने सामने देखकर तेजी से वहां से भागने लगते हैं और इस दौरान वो तीनों भी एक टर्टल के ऊपर मौजूद थे, जिसकी वजह से वो तीनों भी टर्टल के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वो टर्टल पहाड़ी के किनारे पर पहुंचकर रुक जाता है, जिससे वो तीनों पहाड़ी से नीचे गिरकर खाली मैदान में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो तीनों एक लकड़ी के अंदर फंस जाते हैं। और ये वही सीन होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था और इससे हमें पता चलता है कि वो किस प्रकार से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ गए हैं। वो तीनों इसके बाद पिग के झुंड से बचकर भागते हुए एक बड़े और डरावने पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। उनको उस डरावने पेड़ के पास देखकर वो सारे पिग वापस से चले जाते हैं। दरअसल उस डरावने पेड़ पर एक ड्रैगन बर्ड रहा करता था और उसी से डरकर वो सारे पिग वापस चले गए थे। अब वो ड्रैगन बर्ड उन तीनों के ऊपर हमला कर देता है। उस ड्रैगन बर्ड से फाइट करने के दौरान ब्रायर पहाड़ी से नीचे गिर जाता और फिर इसके बाद ब्रैम्बल और विक भी ड्रैगन बर्ड के हमले से चट्टान से नीचे गहरी खाई में गिर जाते हैं। वहीं ब्रायर को जब होश आता है तो वो खुद को जंगल में पाता है, जहां पर उसे अपने आसपास किसी खतरनाक जानवर के होने का एहसास होता है। इसके बाद वो एक बम्बू स्टिक लेकर अपने आसपास की झाड़ियों में उस खूंखार जानवर को ढूंढने लगता है और अगले ही पल वो जानवर झाड़ियों से बाहर निकलकर ब्रायर के ऊपर हमला भी कर देता है, जिससे वो डर कर नीचे गिर गया था। वो जानवर कोई और नहीं बल्कि फीफी नाम का एक छोटा सा भेड़िया था। फीफी उसके ऊपर हमला नहीं करती है बल्कि उसे अपने साथ मिलकर टीम बनाने के लिए कहती है, ताकि वो मिलकर हिम्मत के फल को हासिल कर सके। दरअसल फीफी के अनुसार उसके ऊपर हमला करने वाला ड्रैगन बर्ड जिस पेड़ पर रहता है उसके ऊपर हिम्मत का फल मौजूद है, जिसे खाने के बाद कोई भी बहादुर बन सकता था और बर्ड ड्रैगन उस हिम्मत के फल का रक्षा करता है। ब्रायर फीफी के साथ मिलकर अपनी टीम बनाने से साफ साफ मना कर देता है और ब्रैम्बल विक को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हम ब्रैम्बल और विक को देखते हैं, जो जंगल में रहने वाले आदिवासियों से बचकर भाग रहे थे, लेकिन वो अगले ही पल उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि आदिवासी ब्रैम्बल और विक को कोई नुकसान पहुंचाते, उनके ऊपर एक कीड़ा गिर जाता है, जिसे मारने के दौरान वो सभी एक दूसरे पर ही हमला करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते वो सभी घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। ब्रैम्बल और विक आदिवासियों के इस बेवकूफ़ी को देखकर हंसने लगे थे, लेकिन तभी वहां पर एक आदिवासी लेडी आ जाती है जो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उस लेडी का नाम लिन था, जो विक से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। विक ये देखकर बिना किसी डर के खुशी खुशी लीना से हाथ मिला लेता है,
लेकिन अगले ही पल वो विक को पटक पटक कर बहुत ही बुरी तरह से मारती है। ब्रैम्बल ये देखकर डर गया था, लेकिन वो लीन से बच नहीं पाता और लीन उसे भी काफी बुरी तरह से मारती है। इसके बाद हम वापस से ब्रायर को देखते हैं, जो जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और इस दौरान वो एक विशालकाय पांडा को सोते हुए देखता है। वहां से आगे बढ़ने पर उसे छोटे छोटे पांडा बेबी मिलते हैं, जो ब्रायर को देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो उन पांडा बेबी को इग्नोर करके आगे निकल जाता है, लेकिन पांडा बेबी उसका पीछा करना नहीं छोड़ते और वो लगातार उसका मजाक बना रहे थे। अब ब्रायर उस जंगल से बाहर निकलने ही वाला था कि पांडा बेबी ब्रायर को उठाकर वापस से फीफी के पास ले आते हैं। फीफी उसे बताती है कि इस जंगल में सिर्फ वो पांडा ही रहते हैं जो अब उसे पसंद करने लगे हैं, इसीलिए उसे जंगल से बाहर नहीं जाने देंगे वो। फीफी ब्रायर को अपने साथ मिलकर टीम बनाने के लिए कहती है, जिसके बाद वो ब्रायर को जंगल से बाहर निकलने में उसकी मदद करेगी। ब्रायर उसकी बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता है और एक बार फिर से जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी बेबी पांडा उसे वापस से जंगल में ले आते हैं। और वो ऐसे ही कई बार जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो बेबी पांडा उसे जंगल में वापस ले आते थे, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी ब्रायर को फीफी के साथ मिलकर टीम बनानी ही पड़ती है। ब्रायर के अपने साथ मिलकर टीम बनाने के बाद फीफी ब्रायर के साथ जाइंट पांडा के पास जाती है, जहां पर वो सोते हुए जाइंट पांडा के ऊपर चढ़कर उसे छींक दिलाती है। उस पांडा के छींकने पर उससे मैजिकल केमिकल बाहर निकलते हैं, जो अब बैम्बू ट्री के ऊपर पड़ते हैं। तो वो बैम्बू ट्री देखते ही देखते काफी बड़ा बन जाता है, जिसके बाद सारे बेबी पांडा उस बैम्बू ट्री को मिलकर खाने लगते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर ब्रायर फीफी के साथ जंगल से बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ लीन ब्रैम्बल और विक को बंदी बनाकर अपने साथियों के साथ जब कबीले में वापस जाती है, तो कबीले के सभी लोग ये देखकर बहुत ही खुश होते हैं। लीन अपने कबीले में सभी से बहादुर थी और कबीले का एक लड़का जिसका नाम डेविड था, वो लीन को पसंद करता था, इसीलिए उसके आने पर वो उसे कुछ फ्लावर के गुच्छे गिफ्ट करता है, लेकिन लीन उन फ्लावर को खाकर आगे निकल जाती है। इसके बाद कबीले के सभी लोग मिलकर एक बड़े से बर्ड को आग में जलाकर पकाते हैं और फिर सभी मिलकर उसे खाते हैं। बर्ड के खत्म होने के बाद लीन अपने साथियों से ब्रैम्बल और विक को आग में जलाकर पकाने के लिए कहती है। वो दोनों ये देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि कबीले के लोग उन दोनों को आग जलाकर पकाते, वहां पर बुल्स का एक ग्रुप आ जाता है, जो कबीलों के लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है और सभी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। बुल्स के हमले में ब्रैम्बल और विक आजाद हो गए थे और वहां से वो भागने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ लीन अकेले ही सारे बुल्स को हरा देती है, लेकिन वो बुल्स के लीडर के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती और बुल्स का लीडर लीन को हवा में उड़ाकर दूर फेंक देता है। बुल्स का लीडर इसके बाद ब्रैम्बल और विक को मारने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। यहाँ विक इस समय लकड़ियों के नीचे दबा हुआ था, इसीलिए वो बुल्स के लीडर से बचकर वहां से भाग नहीं पाता, लेकिन ब्रैम्बल विक को अकेला छोड़कर वहां से भाग जाता है। अब इससे पहले कि बुल्स का लीडर विक को मारता, विक अपने स्मार्टफोन से बुल्स के लीडर का फोटो खींचने लगता है और इस दौरान फ्लैश लाइट देखकर बुल्स का लीडर विक पर हमला करने से रुक गया था, लेकिन अगले ही पल वो वापस से विक पर हमला कर देता है। इस दौरान विक बुल्स के लीडर के ऊपर चला जाता है और बुल्स का लीडर विक को खुद के ऊपर से नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान लिन जब विक को देखती है तो उसे लगता है कि विक ने ही उसकी जान बचाई है, इसीलिए वो विक को पसंद करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जब ब्रैम्बल को पता चलता है कि वो भागते हुए एक डरावने जंगल में आ गया है, लेकिन विक उसके साथ नहीं आया, तो वो विक को बचाने के लिए कबीले में वापस आता है। ब्रैम्बल के वापस आने के बाद बुल्स का लीडर ब्रैम्बल पर हमला करके उसे हवा में उछालता है, जिससे वो भी विक की तरह ही बुल्स के लीडर के पीठ पर जाकर बैठ जाता है। ब्रैम्बल और विक को अपने ऊपर से नीचे गिराने के दौरान वो बुल्स का लीडर खुद ही चट्टान से टकराकर बेहोश हो गया था। कबीले की ओल्ड लेडी सभी को बताती है कि ब्रैम्बल और विक आसमान से भेजे गए गॉड हैं जो उन्हें बचाने के लिए आए हैं, और प्रूफ के तौर पर ओल्ड लेडी सभी को विक के स्मार्टफोन में मौजूद बुल्स के लीडर का फोटो दिखाकर ये कहती है कि विक ने उस बुल्स के लीडर की आत्मा को उस डिवाइस में कैद कर लिया है। ओल्ड लेडी की बातें सुनकर कबीले के सभी लोग ब्रैम्बल और विक को अपना गॉड मानकर उनके सामने झुक जाते हैं और वो दोनों ये देखकर बहुत खुश हो रहे थे। दूर पहाड़ी से भेड़ियों का झुंड ये सब देख रहा था और वहीं इधर जंगल से बाहर निकलने के बाद ब्रायर को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसे जंगल के जहरीले प्लांट्स और खतरनाक जीवों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक दिन फीफी जब अकेले में एक फल का शिकार करने की कोशिश कर रही होती है, तो वहां पर उसके साथी भी आ जाते हैं जो उसे कमजोर कहकर उसका मजाक बनाने लगते हैं, क्योंकि फीफी उनकी तरह छोटे छोटे जानवरों का शिकार करके उन्हें खा नहीं सकती थी। वो उसको अपनी बहादुरी साबित करने के लिए एक छोटे स्क्वेरल को मारकर खाने के लिए कहते हैं। फीफी उस जिंदा स्क्वेरल को मारकर नहीं खा पाती है, जिसके बाद उसके साथी उसका और भी मजाक बनाने लगते हैं और वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ब्रायर भी छुपकर ये सब देख रहा था। वो वहां पर आकर उन भेड़ियों को वहां से भगा देता और अब फीफी भी वहां से चली जाती।